Hello, good afternoon students. Good afternoon. Welcome back to our channel Softline Institute, and in today's class we are going to cover about Excel shortcut keys. Excel की पूरी shortcut keys डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी shortcut की होती हैं. अगर कोई क्वेश्चन बन के आता है तो हमें उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है तो हम कवर करें. बाकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की भी हमने शॉर्टकट कीज अभी लास्ट क्लास में कवर करी. इस क्लास को हम डाउट क्लास कह सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. What's the difference between control semicolon and control shift colon? तो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है control shift semicolon and control shift colon में क्या डिफरेंस होता है. तो एक इंसर्ट करता है करंट डेट को एंड ये इंसर्ट करता है किसको, करंट टाइम. तो ये क्लियर हो गया हमें. हाउ डू यू क्विकली व्यू ऑल फॉर्मूलाज इन अ शीट विदाउट क्लिकिंग ईच सेल. मतलब अगर मैंने शीट पर अपनी पूरी शीट पर 10 फॉर्मूलेज को मैंने अप्लाई किया है अलग अलग सेल्स में. अब अगर मुझे देखना होगा तो मैं पहले इस पर जाकर देखूंगी तो फॉर्मूला बार ऊपर होगा तो मुझे दिख जाएगा कि अच्छा इसमें तो सम का फंक्शन लगा है. फिर मैं नेक्स्ट सेल पे क्लिक करूंगी तो ये अपडेट हो जाएगा, ये डिफरेंट दिखेगा. बट मैं चाहती हूँ कि सभी सेल्स के पास ही मुझे सारे फॉर्मूलेज दिख जाए. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो ये वाली की होती है इसको आपको प्रेस करना होगा. तो टॉगल द फॉर्मूला व्यू के फॉर्मूले व्यू पर फिर आप सारे करंट शीट के सारे फॉर्मूलेज को चेक कर सकते हो. मैनुअली हमें जानना नहीं पड़ेगा उसको. ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे थे, ये क्लियर हो गए हमें. नेक्स्ट इज व्हाट्स द शॉर्टकट की टू अप्लाई ऑटो सम टू अ सेट ऑफ सेल्स. ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू, ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू प्रेस करना तो सबका सम कैलकुलेट हो जाएगा. व्हाट डज F2 डू इट पुट्स द एक्टिव सेल इन एडिट मोड विदाउट यूजिंग द माउस. बिना माउस के भी आप सेल को एक्टिवेट कर सकते हो. किसकी हेल्प से, F2 की हेल्प से. फंक्शन की है F2, उसको हमें प्रेस करना है. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट इज if we want to select the entire column or an entire column without dragging, मतलब ड्रैग ना करते हुए अगर हमें करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस. हाउ डू यू अप्लाई फिल्टर्स टू अ रेंज ऑफ अ डेटा, कंट्रोल शिफ्ट एल. अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट एल से तो हम अपने सिलेक्टेड डेटा पे फिल्टर को लगा सकते हैं. ये पूरा आपके पास है चार्ट. यहाँ पर आपने बना रखी है अलग अलग कॉलम्स और यहाँ पर ऐसे फिल्टर बटन आते हैं. बट अगर मुझे कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर बटन्स को अप्लाई नहीं करना तो मैं कहाँ जाके करूँगी, माउस से अगर मुझे करना है तो ये ऑप्शन कहाँ पर होता है, फिल्टर का ऑप्शन कहाँ पर होता है एक्सेल में. डेटा टैब में होता है. एक्सेल का जो डेटा टैब है उसमें अभी पढ़ा है ना आपने 2-3 डेज पहले फिल्टर का ऑप्शन. तो फिल्टर ऑप्शन यहाँ पर होता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखो, सारे ऑप्शंस को लर्न कर लो कौन सा ऑप्शन कौन से टैब के अंदर होता है. ओके, करंट डेट इनका यहाँ पे अगेन लिखा है तो आंसर है इसका बी, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन. हम यहाँ से कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टी से क्या, चलो ऑल्ट नहीं, ऑल्ट टी से तो नहीं होता कुछ, कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है ये भी पता होना चाहिए. बाकी के जो ऑप्शन है इनसे क्या क्या होता है, कंट्रोल टी से क्या होते हैं. ये पूरा एक डेटा है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी कर दूं तो क्या होगा, नहीं टोटल तो होता ही है, टोटल तो बस सम होता है. कंट्रोल टी इज यूज्ड टू कन्वर्ट योर डेटा इनटू टेबल. टेबल फॉर्मेट में अगर हमें करना है तो हम कंट्रोल टी कर सकते हैं, उससे कन्वर्ट हो जाएगा. तो टी से टेबल याद रखना. शो फॉर्मूला, फॉर्मूला को शो करता है अगर आप कंट्रोल के साथ ये वाली कीबोर्ड भी की आप प्रेस करते हैं. नेक्स्ट इज हाउ टू इंसर्ट अ न्यू रो इन एक्सेल. एक रो अगर मुझे इंसर्ट करनी है एक्सेल में तो मैं कैसे करूँगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस आपको करना होगा. देन व्हाट डज कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू डू, ऑटो सम्स द सेल. मतलब सेल्स का ऑटो सम निकालना, उनका टोटल करना, उनको ऐड करना. उसके बाद व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सिलेक्टिंग द एंटायर रो, शिफ्ट प्लस स्पेस. एक पूरी रो है, पूरी रो हमें सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ स्पेस की प्रेस कर देंगे. और कंट्रोल स्पेस से क्या होता है, शिफ्ट प्लस स्पेस से तो रो सिलेक्ट हो गई. अगर मैं शिफ्ट की जगह कंट्रोल प्लस स्पेस करूंगी तो क्या होगा, अभी पढ़ा है, जोर से बोलो, कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा ना पूरा. ये रो को कर रहा है तो स्पेस के साथ शिफ्ट और कंट्रोल ध्यान रखो कि वो कॉलम को कर लेगा. ठीक है,
नेक्स्ट इज यहाँ पर आपके पास कुछ डिफरेंट कुछ हमारे पास यहाँ पे फैक्ट्स अलग अलग चीज़ें गिवन है, इनको भी पढ़ते हैं। लाइक एक्सेल वर्जन एंड फाइल एक्सटेंशन। फाइल्स टिपिकली यूज, अगर हम एक्सेल को सेव कर रहे हैं तो हमें कौन से फॉर्मेट में वो सेव होगा, .xlsx से वो सेव होगा। जैसे वर्ड की क्या होती है एक्सटेंशन, docx, पावर पॉइंट की pptx, वेरी गुड, ठीक है। और ये कब से है, सिंस 2007 से वर्जन ये चलता आ रहा है। ओल्डर फाइल्स में .xl और s और फिर से डॉट लग जाती थी जो पहले वाले वर्जन थे। CSV इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल और डेटा एक्सचेंज, इसको छोड़ दो। रो एंड कॉलम लिमिट सपोर्ट। अब एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती है, रोज कौन सी वाली होती है, स्वाति बताओ। रोज कौन सी होती है, ये A है, ये B C D E, और यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे लिखा हो। तो इसमें रो कौन सा और कॉलम कौन सा है, ABCD रो है, सही बताया। ये वाली रो है और ये वाली कॉलम है, वही तो बताया स्वाति ने, इन दोनों का सही है। क्या है सही, 1 2 यहाँ पे आगे लिख सकते हो आप, थोड़ी सुनाते हैं। यहाँ लिखा तो है रो और कॉलम, यही तो लिखना है आपको। खुशबू, सारिका, ये रो कौन सी और कॉलम कौन सा है, इसको आपके यहाँ पर मार्क करना है आपको। कौन करेगा मार्क, रो कौन सी है कॉलम कौन सा है, जल्दी। एनीवन, कभी ना विशाल, कॉन्फिडेंस। अच्छा पहले से बता दो कौन सी रो है। हाँ ये वाली रोज होती है स्वाति, ये वाली रो है, ये वाले कॉलम है। आपने बोला ABC वाले रोज हैं, ये बोला था। ABC वाले कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 वाली रोज हैं, और ABC जो सीधे हैं ये होते हैं कॉलम्स। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं ये कि कितनी रोज होती हैं टोटल, और टोटल कितने कॉलम्स हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉलम कहाँ तक होते हैं, A से लेकर XFD तक, ABCD इतने तो आप देख लेते हो अपने सिस्टम में। बट अगर हमें उससे आगे का देखना हो तो XFD और भी बहुत, मतलब पूरा XFD तक कवर हो रहा है, जिसमें कितने हैं टोटल 16,384 कॉलम्स हैं, और रोज कुछ ये 1 लाख के अराउंड यहाँ पे। ओल्डर वर्जन्स में यहाँ पे पहले गिवन है इतने रो और इतने कॉलम्स होते थे। सेल रेफरेंस टाइप यहाँ पे गिवन है A1 चेंजेस व्हेन कॉपीड। एब्सोल्यूट रेफरेंस यहाँ पे गिवन है फिक्स्ड रेफरेंस, डोंट चेंज इफ एनी कॉपीड। मिक्स्ड रेफरेंस मतलब ये सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे कन्वर्ट होकर आ गए हमारे पास। फंक्शन वर्सेस फॉर्मूला यूजर्स यहाँ पे लिखा है, जैसे कि प्री डिफाइंड फॉर्मूले कुछ होते हैं, सम के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इफ के साथ ब्रैकेट ओपन। वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप के लिए, अगर हम एडवांस एक्सेल की बात करते हैं तो। कॉमन यूज फंक्शन इन इंटरव्यूज कौन से ऐसे आपसे पूछ सकते हैं, वो ये वाले सारे फंक्शंस होते हैं। डेटा वैलिडेशन यूज टू डिटेक्ट डेटा एंट्री ओनली नंबर्स बिटवीन 1 and 100। अगर मुझे सिलेक्टेड डेटा पे वैलिडेशन लगानी तो मैं 1 and 100 की लगा सकती हूँ। हेल्प रिड्यूसेस एरर्स इन द डेटा एंट्री, पाइवट टेबल पावरफुल टूल फॉर समरिंग एनालाइजिंग एंड विजुअल लार्ज डेटा सेट, एसेंशियल फॉर बिजनेस एंड एनालिटिक्स टूल्स। मतलब कि अगर मुझे लार्ज डेटा को समराइज करना है तो मैं एक्सेल के इंसर्ट के पाइवट टेबल ऑप्शन की हेल्प से उसको समराइज कर सकती हूँ। तो ये यहाँ पे छोटी सी चीज़ दी होती है, ठीक है। तो हमारी कवर हो गई एक्सेल की डाउट क्लास, और एक्सेल के सारे शॉर्टकट कीज आपने कवर कर लिए, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी जो हमें पता होनी चाहिए फॉर रिविजन पर्पस। ये हमारा कवर हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच। अब इस क्लास से भी आपको